तो भाई लोग, मार्वल का फेज 6 ऑफिशियली शुरू हो चुका है और इस बार स्पॉटलाइट में है वो हीरोज जिनके बिना मार्वल का नाम बिल्कुल अधूरा है। स्टैनली और जैक कर्बी की बनाई गई ये लेजेंडरी टीम फैंटास्टिक फोर, जिसे मार्वल की फर्स्ट फैमिली कहा जाता है, फाइनली स्क्रीन पर अपना राइटफुल स्पेस ले चुकी है। हाँ, थोड़ा देर जरूर लगा मार्वल स्टूडियोज को उन्हें लाने में, लेकिन जैसे ही आए तो ऐसे लगा कि पूरी मल्टीवर्स सागा में पहली बार कुछ ट्रूली रिफ्रेशिंग देखने को मिला। सबसे पहले तो ये मूवी बाकी के मार्वल मूवीज से एकदम हटकर है। ना ही इसका किसी अवेंजर्स मूवी से लेना देना है, ना ही इसे देखने के लिए किसी पास्ट मूवी या पास्ट शो को देखने की जरूरत है, क्योंकि इसकी स्टोरी एक अल्टरनेट यूनिवर्स में सेट है जिसके अर्थ का नंबर है 838 और इस अर्थ के प्रोटेक्टर है फैंटास्टिक फोर की टीम। फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि ट्रेलर को देखकर तुम सबको तो पता चल ही गया होगा कि गैलेक्टस आ रहा है। लेकिन गैलेक्टस इनके यूनिवर्स में क्या और किस मोटिव के साथ आया है, ये तो तुम्हें थिएटर जाकर ही फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यही फिल्म का असली कोर है। फिल्म में उनके ओरिजिन स्टोरी पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, बस एक छोटे से मोन्टाज में ये बता दिया गया है कि कैसे 4 साल पहले उन्हें उनकी पावर्स मिली, कैसे उन्होंने अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखा है और कितने बड़े बड़े खतरों से अर्थ को बचाया है। और उनकी ओरिजिन स्टोरी को स्किप करना कहानी को काफी टाइट बनाता है और ये क्लियरली दिखाता है कि ये लोग अब नए नए सुपर हीरोज नहीं हैं, ये अब सेटल्ड और मैच्योर्ड सुपर हीरोज हैं और अपने पावर्स को लेकर एकदम कॉन्फिडेंट हैं। कोई लंबा हो सकता है, कोई इनविजिबल हो जाता है, कोई आग बना देता है और कोई तो सिर्फ तोड़म तोड़ी करता है। और इन सारी चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है। एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की बात करूँ ना तो सच बोलूं तो सबने लिटरली अपना बेस्ट दिया है। पेड्रो पास्कल को देखकर लगा कि रीड रिचर्ड्स के रोल के लिए इनसे बेटर कास्टिंग हो ही नहीं सकती थी। उसके एक्सप्रेशंस में जो इंटेलिजेंस और इनर कॉन्फ्लिक्ट दिखता है ना, वो सब एकदम नेचुरल लगता है, फोर्स्ड बिल्कुल भी नहीं। और वनेसा कर्बी ने तो इनविजिबल वुमेन के कैरेक्टर में अपनी जान डाल दी है। जो इस कैरेक्टर का इमोशनल डेप्थ है ना, वो पूरी फिल्म का फाउंडेशन बन जाता है, क्योंकि जब भी वो स्क्रीन पे होती है तो एक अलग ही कामनेस और डेप्थ फील होती है। स्पेशली कुछ सीन्स में तो इमोशंस एक्चुअली हिट करते हैं। फिर आता है जोसेफ क्विन। जोनी स्टॉर्म के रोल में उनका ये कैरेक्टर एकदम एनर्जी लेकर आता है। उसका वो बबली और थोड़ा नोटी सा वाइब फिल्म को थोड़ा लाइट बनाता है और कुछ कुछ सीरियस सीन्स में तो हंसाता भी है। फिर आता है एबोन मोस बैकरैक का द थिंग, जिसने सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं दिखाई बल्कि कैरेक्टर के इमोशनल साइड को भी बहुत ही ऑनेस्टली तरीके से पोर्ट्रे किया है। बल्कि ऐसा फील होता है कि इस पत्थर के अंदर भी एक सॉफ्ट सा दिल है। साथ ही सिल्वर सर्फर को प्ले करने वाली एक्ट्रेस का रोल भी काफी इम्पैक्टफुल है, क्योंकि जब भी वो स्क्रीन पे आती है एक मिस्टीरियस और पावरफुल प्रेजेंस लेकर आती है। इसके बाद राल्फ इनेसन का गैलेक्टस, भाई साहब आई वाज लिटरली स्टन्ड। जिस तरह इन्होंने गैलेक्टस को प्रेजेंट किया है ना, इट वाज फेनोमेनल। गैलेक्टस को इतने बड़े स्केल में देखकर ही मेरा पैसा तो वसूल हो गया। भाई क्या बोलूं, ही वाज अ बिग जायंट एज वेल एज डायबोलिकल। और राल्फ इनेसन ने इस रोल को एकदम रिमार्केबल वे में पोर्ट्रे किया है। फिल्म का रन टाइम केवल 1 घंटे और 55 मिनट्स का है और फिल्म काफी सही पेस के साथ चलती है, जिसमें से मूवी का फर्स्ट हाफ तुम्हें थोड़ा स्लो फील जरूर लग सकता है, बट बोर बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि फिल्म फालतू के कन्वर्सेशंस में अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती और एक काफी डिसेंट पेस के साथ फिल्म के स्टोरी को सेटअप करती है। फर्स्ट हाफ को लेकर मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा वो स्पेस वाले सीन को। भाई मुझे लिटरली इंटरस्टेलर मूवी की याद आ गई थी। व्हाट अ सीक्वेंस इट वाज, एकदम नेल बाइटिंग और टेंशन से भरा था। एंड जिस साइंटिफिक अप्रोच के साथ इस पूरे सीन को बनाया गया है ना, कूडोस टू द मेकर्स। जहां फर्स्ट हाफ फिल्म के बेस को सेट करता है और कैरेक्टर्स को सेटल होने का स्पेस देता है, वही सेकंड हाफ फुल ऑन गियर में जाता है। मतलब टेम्पो इतना तेजी से बढ़ता है कि तुम्हें स्क्रीन से आंख हटाने का टाइम भी नहीं मिलेगा। सेकंड हाफ में स्टोरी और इमोशंस दोनों ही टाइट हो जाते हैं और सीन्स एकदम ग्रिपिंग लगने लगते हैं। और ऑनेस्टली कहूं तो फर्स्ट हाफ से ज्यादा एंगेजिंग मुझे सेकंड हाफ लगा। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस कर गई वो है इसके विजुअल्स और सीजीआई। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस मूवी के सीजीआई और विजुअल्स मार्वल स्टूडियोज के अब तक के बेस्ट में से एक है। चाहे इसके एक्शन सीक्वेंसेस हो या स्पेस विजुअल्स, सब कुछ इतना पॉलिश्ड और ग्रैंड फील होता है कि ऐसा लगता है कि आंखों को कोई ट्रीट मिल गई हो। स्पेशली सिल्वर सर्फर का सर्फबोर्ड वाला सीन और गैलेक्टस की एंट्री, भाई वाह। बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ भी जरूरी है, क्योंकि इसके बीजीएम को हर सीन के मूड के अकॉर्डिंग सेट किया गया है और कुछ कुछ मोमेंट्स में तो वो 60s वाला रेट्रो वाइब भी मिलता है, जो कि ओवरऑल टोन के साथ सूट भी करता है। इसीलिए म्यूजिक और विजुअल्स का कॉम्बो ऐसा है कि कभी लगता ही नहीं है कि तुम सिर्फ देख रहे हो, बल्कि ऐसा लगता है कि लिटरली तुम उस दुनिया को फील कर रहे हो। अब थोड़ा नेगेटिव साइड के ऊपर भी बात कर लेते हैं, जिसमें गैलेक्टस के कैरेक्टर को इतना बिल्डअप दिया गया, इतने हाइप के साथ उसे लाया गया, लेकिन बाद में जो उसके साथ हुआ वो मुझे थोड़ा अनएक्सेप्टेबल लगा। इस कैरेक्टर को थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिलता तो इम्पैक्ट डबल हो जाता। साथ ही सिल्वर सर्फर की बैक स्टोरी भी थोड़ी और डिटेल में बताई जाती तो उसके कैरेक्टर से इमोशनल कनेक्ट और स्ट्रॉन्ग बनता। दोनों ही चीजें पावरफुल थी
बस उनका यूज थोड़ा और स्मार्टली हो सकता था। लेकिन हाँ, ओवरऑल मार्वल ने इस बार मुझे जेन्युइनली शॉक कर दिया। मैं जो भी एक्सपेक्ट करके गया था उससे काफी अलग मिला। भले ही ट्रेलर और टीजर को देखकर तुम सबको लग रहा होगा कि इसकी स्टोरी क्या है, लेकिन मैं तुम सबको बता दूं कि जितना सिंपल तुम सोच रहे हो उतना प्रेडिक्टेबल ये स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये स्टोरी आगे जाके एमसीयू के ब्रॉडर टाइमलाइन पे कैसे फिट होगी, क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे छोड़े गए हैं जो बहुत कुछ इंडिकेट करते हैं फ्यूचर में। क्योंकि तुम सबको तो पता ही है कि क्रेडिट सीन्स के बिना मार्वल मूवीज कंप्लीट तो होती ही नहीं, और इस फिल्म में भी 2 क्रेडिट सीन्स हैं, जिसमें से पहले वाले को देखकर लिटरली थिएटर हिल गया था। देखो भाई, मैं स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, पर मेरी एक्साइटमेंट से तुम सब समझ जाओ कि मैंने क्या देखा और वो किस लेवल का मूवमेंट था। साथ ही दूसरा वाला क्रेडिट सीन तुम नहीं भी देखोगे तो चलेगा। तो भाई, ओवरऑल फिल्म को एनालाइज करने के बाद मैं इस फिल्म को देता हूँ 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स, क्योंकि ये फिल्म मुझे एकदम हटके लगी और इसने मुझे काफी रिफ्रेशिंग फील दिया। ये टिपिकल मार्वल फॉर्मूला से एकदम अलग थी और इसी वजह से ये फिल्म मार्वल फेज 6 की एक बढ़िया शुरुआत भी बन जाती है। साथ ही इस फ्रेंचाइज के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए एक सॉलिड बेस भी सेट करती है। तो भाई लोग, ये था मेरा फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का ऑनेस्ट रिव्यू। तो कमेंट्स में ये जरूर बताना कि तुम सबको मेरा रिव्यू कैसा लगा। और हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन्स के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो जरूर आएगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।